हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं बात करने आया हूँ RUHS यूनिवर्सिटी यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की। आज मैं बात करने आया हूँ राजस्थान में नर्सिंग पाठ्यक्रम में हो रही फीस के नाम पे बहुत बड़ी अनियमितता, अव्यवस्था और लूट की। एक गरीब और मध्यम परिवार से आने वाला बेटा या बेटी जो बड़े अरमान लेकर के भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में शुमार राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में जब प्रवेश लेता है तो उसका सपना होता है कि मैं 4 साल का यह कोर्स करके नर्सिंग ऑफिसर बनूंगा, मेरे गांव का, मेरे जिले का और मेरे देश का नाम रोशन करूंगी। वो किसान और गरीब परिवार से आने वाली बेटी, वो गरीब परिवार से आने वाला बेटा जिसके पिता ने या तो लोन लेकर के या किसी से उधार लेके कर्ज लेकर के उस बेटे को पढ़ाने का निर्णय लिया है, या वो खेती बाड़ी और दिहाड़ी का काम करके, मजदूरी का काम करके अपने बेटे बेटी को पढ़ा रहे हैं, उन परिवार वालों और उन परिवार के बच्चों के रास्ते में कहीं ना कहीं और उनकी पढ़ाई के रास्ते में भी रोड़ा उत्पन्न करना, अड़चर उत्पन्न करना, उन्हें कहीं ना कहीं बच्चों को मेंटली टॉर्चर करने का काम कर रही है RUHS यूनिवर्सिटी। मेरा सीधा सीधा आरोप उन हजारों लाखों बच्चों की तरफ से इसलिए है क्योंकि RUHS यूनिवर्सिटी लगातार तुगलकी फरमान जारी करती है और अभी पूरे राजस्थान के अंदर BSc नर्सिंग के सेमेस्टर के फॉर्म निकले हैं। मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि सेमेस्टर एग्जाम क्या होते हैं। सेमेस्टर एग्जाम का मतलब यह होता है कि जब बच्चे का BSc नर्सिंग में एडमिशन कंफर्म हो जाता है, जब किसी बच्चे का BSc नर्सिंग में प्रवेश हो जाता है, तो BSc नर्सिंग में एडमिशन हो जाने के बाद सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। BSc नर्सिंग जो कि एक 4 ईयर का कोर्स है, इसमें टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं 6-6 महीने के अंतराल से। कितने सेमेस्टर होते हैं मेरे दोस्तों? 8 सेमेस्टर होते हैं। और राजस्थान के अंदर BSc नर्सिंग के जितने भी कॉलेज हैं, राजस्थान में BSc नर्सिंग के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं, उन सभी की जो मान्यता है, वो एफिलिएशन जो है वो और एग्जाम करवाने की जो जिम्मेदारी है वो इस RUHS यूनिवर्सिटी के पास है और ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जयपुर में स्थित है। और ये यूनिवर्सिटी सेमेस्टर वाइज एग्जाम के फॉर्म निकालती है और फॉर्म भरवाने के बाद बच्चों के एग्जाम करवाती है। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और सरकार इसको करोड़ों का बजट देती है। बावजूद इसके इस यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर सर से लेकर के और जो रजिस्ट्रार सर है और जो कुल सचिव है, उन सभी की सेक्रेटरी जो हैं, उन सभी का ये दायित्व बनता है कि बच्चों से एग्जाम फीस के नाम पे नाम मात्र का चार्ज लिया जाए। जब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के पास ऑलरेडी यूनिवर्सिटी प्रॉफिट में है, इतना अच्छा बजट है यूनिवर्सिटी के पास, करोड़ों का बजट अभी हाल ही में जारी किया है RUHS यूनिवर्सिटी को। अभी एम्स की तर्ज पर इसे रिम्स में बदला जा रहा है। जब सरकार करोड़ों का बजट दे रही है तो आखिरकार एग्जाम फोरम के फीस के नाम पर क्यों बच्चों को लूटा जा रहा है, ये हमारे समझ नहीं आ रहा। जो बच्चा हजारों और लाखों की फीस देकर के BSc नर्सिंग में एडमिशन लेता है, क्या एडमिशन लेने के बाद भी बच्चों की जेब के ऊपर डाका डालना जरूरी है क्या? एग्जाम फॉर्म, आप फॉर्म फीस 100 रुपए ले सकते हो, 200 रुपए ले सकते हो, 1000 रुपए ले सकते हो, क्या फॉर्म फीस 3500 रुपए हो सकती है क्या? अभी ली जा रही है। कितना शर्मनाक है कि आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं
जहां पर सरकार की सरकारी यूनिवर्सिटियां, जिनके पास करोड़ों का बजट है और जहां पर बड़े उम्मीद और अरमानों के साथ हमारे बेटे बेटियां जो गरीब किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, जो कि निशुल्क और बहुत कम फीस में हम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, इस आस में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं। 2-2 3-3 साल फिर उनका एडमिशन होता है और जब एडमिशन होता है तो पता चलता है कि यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है, कॉलेज गवर्नमेंट है, फिर भी यहाँ पर भी फीसें तो देनी पड़ेगी। सरकार को समझने की ज़रूरत है, ये सरकार को अभी पता नहीं है। मेरा निवेदन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से और हमारे तमाम उन मंत्री जी से हैं और हम प्राउड करते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर भजन लाल जी जैसे एक सीएम है जो कि आम परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, मध्यम परिवार से आते हैं। वो हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को आगे बढ़ाने के लिए, हेल्थ सेक्टर में बेहतरीन काम करने के लिए जाने जाते हैं। आज हमारे देश में नरेंद्र मोदी जैसी बेहतरीन सरकार है, ठीक है? और बहुत बेहतरीन काम कर रही है मेडिकल के फील्ड में, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में छिपे हुए कुछ ऐसे लोग हैं, जो धीरे-धीरे उस यूनिवर्सिटी की नींव को भी खोखला कर रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई के अंदर अड़चन पैदा कर रहे हैं। हमें बड़ा दुःख होता है ये कहते हुए, ठीक है? और अब मैं सरकार से निवेदन करूँगा, तमाम मीडिया बंधुओं से निवेदन करूँगा, क्या इतनी फीस बटोरी जा सकती है क्या? एग्ज़ाम फ़ॉर्म के नाम पे, पूरे साल भर में ऐसे कई फ़ॉर्म आते हैं। एक बच्चे के अगर बैक लग जाती है तो उसे 2-2 बार फ़ॉर्म भरना पड़ता है। 1 साल में 4 बार फ़ॉर्म भरने पड़ते हैं बच्चों को। 1 साल में एक बच्चे की 15-15 हज़ार रुपए फ़ॉर्म फीस क्या ली जा सकती है? ये कहाँ तक तर्कसंगत है आप बताइएगा? ये सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, इससे पहले एनरोलमेंट फ़ॉर्म निकलते हैं बच्चों के। 1 साल में ऐसे 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं। एक आध बार बच्चे की बैक लग जाती है तो ऐसे 3 फ़ॉर्म भरने पड़ते हैं बच्चे को। आप ज़रा सोचिएगा 3 फ़ॉर्म अगर वो बच्चा भरता है 12,000 रुपए हो जाते हैं। 1 साल के, केवल फ़ॉर्म के नाम पे। खर्चे तो और भी बहुत सारे हैं, बच्चा हॉस्टल में रहता है, रूम लेके रहता है, कितने ही सारे खर्चे हैं। कैसे पढ़ेगा एक गरीब परिवार का बच्चा? 4 साल के इस कोर्स में इस हिसाब से अगर फीस ली जाए, तो लगभग 30,000 से 35,000 फीस हो जाएगी। क्या एक बच्चा इस 8 सेमेस्टर की 4 साल के कोर्स की क्या एग्ज़ाम की फीस केवल, ये एग्ज़ाम की फीस है, ये कॉलेज की फीस नहीं है। कॉलेज की फीस तो अलग से है ना? हद तो तब हो जाती है जब राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग के जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, उनमें भी फीस देनी होती है और वो बच्चे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट कॉलेज के अंदर तो एक सीधी-सीधी लूट चल रही है। सरकार इस तरफ ध्यान दे। कोर्ट ने आज से कुछ वर्ष पहले एक नोटिफिकेशन निकाला था, लेकिन कोर्ट के उस नियम की कोई पालना नहीं कर रहा है। सारे प्राइवेट कॉलेज कोर्ट के उस ऑर्डर की अवहेलना कर रहे हैं। कोर्ट ने फिक्स की थी, है ना? इस बार इन कॉलेजों की नियमानुसार 95,000 प्रति वर्ष फीस होनी चाहिए, है ना? गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर भी बच्चे फीस देते हैं, 21,000 रुपए फीस होती है लड़कियों की पर ईयर और एससी-एसटी के लड़कों की। और 51,000 रुपए फीस होती है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लड़कों की पर ईयर। ये फीस तो बच्चे देते हैं। इस फीस के अलावा आप किस हिसाब से ये पैसे और ले रहे हो हमारे समझ नहीं आ रहा, है ना? 1 साल की अगर मैं बात करूँ तो आप 3,000 और सीधे-सीधे जोड़ो तो 6-7,000 रुपए बच्चों से और ले रही है यूनिवर्सिटी। ज़रा सोचो कि एक बच्चा 30-30 हज़ार रुपए अपनी पढ़ाई की यूनिवर्सिटी को दे रहा है। यूनिवर्सिटी इस पैसे से क्या कर रही है? हमारे ये बात समझ नहीं आ रही। और जब बीएससी नर्सिंग के फॉर्म निकलते हैं, 1 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और फॉर्म की फीस के नाम पर भी ये लोग 2-2 3-3 हज़ार रुपए लेते हैं। जिस फॉर्म की फीस 400 रुपए होनी चाहिए, 500 रुपए होनी चाहिए, उसकी भी इस तरह से फीस ली जाती है, तो आखिरकार ये पैसा जाता कहाँ पर है? आप हर तरफ बढ़ा-बढ़ा के फीस ले रहे हो। क्या किसी बच्चे को आगे आने नहीं देना चाहते क्या? चाहते क्या हो? ठीक है? क्या यूनिवर्सिटी में इतने जो है कहीं न कहीं मैं कहूँ इन आइडियाज़ की कमी है क्या? क्या समझदार लोगों की कमी है क्या? क्या इतना भी समझ नहीं आता कि अभी 3rd सेमेस्टर के फॉर्म निकले हैं भाई साहब, 3rd और 4th सेमेस्टर। आपको जानकर बुरा लगेगा कि वो बच्चे 3500 रुपए की एग्ज़ाम फीस दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है कि वो बच्चा ऑलरेडी देखो 95,000 रुपए पर ईयर फीस है बीएस नर्सिंग के प्राइवेट कॉलेज की। लूट यहाँ पर भी चल रही है, लूट यहाँ पर भी चल रही है। प्राइवेट कॉलेज वाले डेढ़-डेढ़ लाख रुपए पर ईयर फीस ले रहे हैं। सरकार यहाँ पर भी ध्यान दें, कोर्ट यहाँ पर भी संज्ञान लें। ठीक है ना?
पर ईयर, और कुछ प्राइवेट कॉलेज तो और ज्यादा हद करते हैं, 2 लाख रुपए प्रति वर्ष फीस लेते हैं। हम लोगों ने इस पर कई बार कंप्लेन करी है, लेकिन ना तो यूनिवर्सिटी कोई कार्यवाही करती है, और गवर्नमेंट को ये बात शायद या तो पता नहीं चलती, या कुछ ऐसे कॉलेज वाले हैं जो राजनीतिक संरक्षण में है ना, किसी न किसी नेता के आड़ में, मंत्री के आड़ में, ठीक है, फायदा उठाते हैं। सरकार से हमारा निवेदन है कि ये मामला कहीं ना कहीं कंट्रोल में होना चाहिए, तभी तो हमारे बेटे बेटियां पढ़ पाएंगे। हम लोग अगर उनको मौका ही आगे बढ़ने का नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। आज बच्चे चाहते हैं मेडिकल फील्ड में आना, आज जागरूकता उत्पन्न हुई है, आज गांवों से बच्चे निकल रहे हैं। सरकार से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज इस मामले में संज्ञान लिया जाए। आज ये प्राइवेट कॉलेज, बीएससी नर्सिंग जैसे पाठ्यक्रम के अंदर 1 साल की जहां 95,000 रुपए फीस सरकार की निर्धारित की हुई है, और वैसे हम तो कहते हैं ये फीस भी ज्यादा है, फिर भी ये 2-2 लाख रुपए यानी 2 गुना फीस बटोर रहे हैं। और बच्चा परीक्षा देके इन कोर्सेज में एडमिशन लेता है, डायरेक्ट कोई डोनेशन की बात नहीं है यहाँ पे। बच्चा प्रॉपर एक एग्जाम देता है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, उसके द्वारा जाता है, फिर भी वहां एक्स्ट्रा फीस लग रही है। वो एक्स्ट्रा फीस भी बच्चा देता है, फिर आप सेमेस्टर फीस अलग से ले रहे हो, एनरोलमेंट के नाम पे फीस ले रहे हो। एक बच्चे को कितना लूटोगे भाई, उसे पढ़ने भी दोगे कि नहीं दोगे। हमारा ये सीधा सीधा ये आरोप नहीं है, ये सत्यता है, और अभी फॉर्म निकले हुए हैं। मैं आपको जो है वेबसाइट पे लेके चलता हूं, आप खुद ही देख सकते हैं। ये फॉर्म आया हुआ है, ये देख सकते हो। आरयूएचएस की साइट पर अभी फॉर्म निकले हुए हैं। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के फॉर्म निकले हुए हैं, और ये फॉर्म 7 तारीख से लेकर के 12 तक भरे जा रहे हैं। और शर्म की बात देखिएगा, बच्चों को फॉर्म भरने के लिए 3-3 दिन का समय मिलता है, 3-3 दिन का, जिसमें 1-2 दिन तो वेबसाइट नहीं चलती इन लोगों की, और 3 दिन जब पूरे हो जाते हैं तो ये एग्जाम की फीस डबल हो जाती है, और 3500 से हो जाती है सीधी 7,000 रुपए एक सेमेस्टर। जरा सोचिएगा। और काम केवल इतने से नहीं चलता, जब फीस 3500 लगती है तो जो कॉलेज वाले होते हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले, वो 1,000 रुपए 2,000 रुपए और एक्स्ट्रा लेते हैं बच्चों से, संबद्धता के नाम पे, फला ढिमका के नाम पे। ये रियलिटी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। और ये रियलिटी है, ये हकीकत है, ये फीस बच्चों की बहुत ज्यादा पड़ रही है। मैं निवेदन कर रहा हूं, आप मेरी बात को समझें। जो भी लोग मेरे इस वीडियो के माध्यम से इस बात को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लीज इसे सरकार तक पहुंचाएं। प्लीज इसे आरयूएचएस यूनिवर्सिटी के वीसी तक पहुंचाएं। हमारा वाइस चांसलर जो आरयूएचएस यूनिवर्सिटी के हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हम खुद मिल के आए हैं, उनसे व्यक्तिगत 1-2 बार रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमारी हर बात मानी है और सुनी है। और हमें बड़ा प्राउड होता है कि आरयूएचएस यूनिवर्सिटी में एक अच्छे वीसी अपॉइंट हुए हैं, और वो सिस्टमेटिक काम करवा रहे हैं। उन्होंने शेड्यूल बनाया है एग्जाम का, सारी चीजें व्यवस्थित की है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो वीसी को पता नहीं होती, ये सच्चाई है, ठीक है ना। हमारा वीसी सर से निवेदन है, ठीक है ना। और देखिए बच्चों, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, हमें इस मुद्दे को सोशल मीडिया पे उठाना पड़ेगा। एक बार पूरे नर्सिंग के बच्चे अगर एक हो जाएं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस तरह से आपके जेब के ऊपर कोई डाका नहीं डाल सकता। बहुत बहुत सारे राज्य है बेटा जहां पर यही फॉर्म की फीस महज 500 रुपए लगती है। बहुत सारे राज्य, एक लंबी लिस्ट है ना। आज बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट में बच्चे का एडमिशन लेते ही ये 2500 रुपए एग्जाम की फॉर्म फीस लेते हैं, बताओ भाई साहब। आपने पहले फीस के नाम पे तो बच्चों से लाखों रुपए ले लिए ना, फिर ये 2-3 हजार, फिर 7,000, फिर 5,000, ये क्या कैसे चलेगा भाई। इसका मतलब आप समझते हो, बच्चे से अगर एक सेमेस्टर के 3500 ले रहे हैं, इसका क्या मतलब है, समझ रहे हो। एक सेमेस्टर 3500 मतलब 2 सेमेस्टर कितने हैं, 2 सेमेस्टर कितने हैं, 7,000। क्या 1 साल की फॉर्म फीस 7,000 हो सकती है क्या, एग्जाम के फॉर्म की फीस। आप सब समझदार हो, क्या एग्जाम के फॉर्म की फीस 1 साल की 7,000 हो सकती है क्या। और इसमें कुछ बच्चों के कई बार सब्जेक्ट ड्यू रह जाते हैं। और अब देखो, और एक 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 चीज आपको और बता रहा हूं, वो और ज्यादा शर्मनाक है। अब यूनिवर्सिटी ने एक और तरीका पैसा कमाने का निकाला है, बच्चों के बेक दे रहे हैं लगातार। बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी बेक दे रहे हैं, क्यों। बच्चा रिवोल्यूशन का फॉर्म भरेगा, रीटोटनिंग वाला फॉर्म भरेगा, तो पैसे आएंगे।
है ना? ये रियलिटी इतना गंदा खेल चल रहा है इन यूनिवर्सिटियों में, ये सच्चाई है। बहुत से लोग तो बोलना नहीं चाहते और हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं इन बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पास ऐसे हज़ारों बच्चों के मैसेजेस आ चुके हैं कि सर करें क्या? ऐसे तो इस 4 साल के कोर्स के हमारे 40-40 हज़ार रुपए तो फ़ॉर्म की फ़ीस लग जाएगी सर। सरकार इस बात पे संज्ञान लें, हमारा निवेदन है, ठीक है ना? और बच्चों, आप इन ईमेल आईडी पे मेल करें। ये आरयूएचएस के वाइस चांसलर सर हैं बेटा, इनकी डायरेक्ट इनकी खुद की मेल आईडी पर आप मेल करो vc.sectt@ruhsraj.org। इसके अलावा आप इस मेल आईडी पर भी मेल करो ruhsreg@gmail.com। आप इसके अलावा रजिस्ट्रार@ruhsraj.org और इसके अलावा बेटा ce@ruhsraj.org इन पर आप ईमेल करें बेटा। इसके अलावा आप राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की जो मेल आईडी है आरएनसी जयपुर rncjaypur@gmail.com आप इस मेल आईडी पर भी साथ में ईमेल ज़रूर करें। और इसके अलावा बेटा हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक सीएम हेल्पलाइन सीएम हेल्पलाइन जिसे हम राजस्थान संपर्क के नाम से जानते हैं बेटा, आपको इस राजस्थान संपर्क की वेबसाइट पर आकर के आप इस मामले में कंप्लेन भी दर्ज करवा सकते हैं या 181 के नाम से बेटा इनका पोर्टल है। आप उस पोर्टल पर आकर के भी या इनकी मेल आईडी पर आके राजस्थान संपर्क @rajasthan.gov.in ठीक है ना बेटा? आप इस पर आकर के भी ईमेल कर सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना? हाँ। तो ये राजस्थान संपर्क का पूरा पोर्टल है बच्चों। इस पोर्टल पर 181 पे आकर के कॉल करके अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हो। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। ये आप देख सकते हो, ये राजस्थान संपर्क का पोर्टल है। और मेरे दोस्तों, मैं ट्विटर के माध्यम से इस मुद्दे को आज उठाने वाला हूँ, है ना? और मैं ट्विटर का लिंक विजय एजुकेशन के टेलीग्राम पे डालूँगा, सब जगह सोशल मीडिया पे डालूँगा। आप ट्विटर पे इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा रीपोस्ट करें। और बेटा ये एक एप्लीकेशन है, आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी एप्लीकेशन लिख करके यूनिवर्सिटी की इन सभी मेल आईडी पर मेल करें, ठीक है ना? इसके अलावा सीएम ऑफिस में भी बच्चों आप इस मुद्दे को मेल करें। जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, है ना? उनके डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, उनकी मेल आईडियाँ निकाल-निकाल के आप उनको मेल करें, ये मुद्दा सभी के सामने जाना चाहिए। मेरा मीडिया बंधुओं से निवेदन है, इस मुद्दे को उठाइए, ये बच्चों के हितों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये पैसे कोई सही काम में नहीं आ रहे हैं, ये आप सब कुछ समझते हो। यूनिवर्सिटी में बड़े-बड़े बिल बनते हैं, इन पैसों से और कुछ नहीं होता, ठीक है ना? ये पैसे कहीं न कहीं बच्चों के और उनके परिवार की कमाई का दुरुपयोग हो रहा है इन यूनिवर्सिटियों के अंदर, है ना? इसकी भी जाँच होनी चाहिए कहीं न कहीं कि आखिरकार इतनी बड़ी फीस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एग्ज़ाम फ़ोरम के नाम पे 1-1 साल के 7 से 10 हज़ार रुपए फीस, रिवोल्यूशन के नाम पे फीस, रीटोटलिंग के नाम पे फीस, ठीक है ना? एनरोलमेंट के नाम पर फीस, इतनी भारी भरकम फीस और प्राइवेट कॉलेजों के अंदर बीएससी नर्सिंग की फीस फिक्स होनी चाहिए। उससे ज़्यादा 1 पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगना चाहिए, ठीक है? ये मुद्दा मेरे दोस्तों हर उस अधिकारी तक पहुँच जाएगा। तो अभी कुछ ही दिनों में काउंसलिंग है, काउंसलिंग तो चल ही रही है बीएससी नर्सिंग की, लेकिन सीट अलॉट होगा। तो सीट अलॉटमेंट से पहले-पहले इस मुद्दे को हमें बहुत अच्छी तरह से मेरे दोस्तों सक्षम अधिकारियों तक पहुँचाना है। और इसके अलावा अभी सेमेस्टर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिन बच्चों ने पहले एडमिशन ले रखा है, उनकी भी ज़्यादा फीस लग रही है। हम चाहते हैं ये फीस और कम होनी चाहिए। विजय परिवार विद्यार्थियों के साथ है, नर्सिंग के बच्चों के हितों की रक्षा के लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाता हूँ, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, ये एप्लीकेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बच्चों ने ही मुझे एप्लीकेशन भेजी है बेटा, तो ये सेम इसी तरह की सेम फॉर्मेट में सारे बच्चे एप्लीकेशन लिख के भेज सकते हैं। आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो सेमेस्टर फर्स्ट लिख दो, सेकंड है तो सेकंड लिख दो, नीचे अपनी डिटेल लिख दो। अगर आप अपनी डिटेल नहीं भी लिखना चाहते हैं, गुप्त रखना चाहते हैं, तो नाम भले ही मत लिखो, लेकिन मेल सभी बच्चे करो इन मेल आईडी पर। और मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इसे आप शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, इस पर रील बनाओ इस मुद्दे पर ज़्यादा से ज़्यादा और अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, हर जगह इस मुद्दे को पहुँचाओ कि आरयूएचएस यूनिवर्सिटी जो है, कहीं न कहीं विद्यार्थियों के, गरीब और किसान परिवार के बेटे-बेटियों के जेब के ऊपर डाका डाल रही है। और हम ट्विटर पे, फेसबुक पर जब भी कोई पोस्ट करो इससे रिलेटेड बेटा, तो आप नीचे ये हैशटैग ज़रूर डालो, सपोर्ट डेस नर्सिंग स्लेश
स्टूडेंट। फिर राजस्थान स्लेस नर्सिंग स्लेस फीस स्लेस लूट। इसी तरह से RUHS स्लेस की लूट। ठीक है ना बेटा? हाँ जी। तो ये आपको इस हैशटैग के साथ में, है ना, आने वाले 15 तारीख तक पोस्ट करते रहना है। सब जगह पोस्ट करो कि RUHS इस तरह की लूट बंद करे। RUHS तुरंत प्रभाव से फीस के अंदर एग्जाम फॉर्म की फीस में रियायत दे, फीस कम करे, बच्चों के साथ न्याय करे। बस हमारा इतना ही निवेदन है सरकार से और RUHS से, अति शीघ्र फीस को घटाएं और प्राइवेट कॉलेजों के लिए अति शीघ्र एक गाइडलाइन जारी करें, ताकि कुछ ही दिनों के बाद सीट अलॉटमेंट होने वाले हैं। BSc नर्सिंग की काउंसलिंग भी चल रही है, तो उनको भी दिक्कत ना हो और जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनको भी परेशानी ना हो। ये आवाज उन दोनों बच्चों के लिए है। एक बार फिर मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा, लेकिन मेरे दोस्तों आपका सपोर्ट मुझे चाहिएगा। और हाँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि विजय सर, हमारे सेमेस्टर की तैयारी विजय एजुकेशन ऐप में चल ही रही है। सेमेस्टर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इनकी तैयारी ऐप में भी चल रही है। यूट्यूब पर भी मैं प्रयास करूंगा, कुछ क्लासें आप लोगों के लिए फ्री अवेलेबल करवाऊंगा। MCQ सेशन, वन लाइनर सेशन लेके आऊंगा। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी विजय एजुकेशन में हम करवा रहे हैं। ठीक है ना मेरे दोस्तों? विजय एजुकेशन एक तरफ जो कि हम पूरे साल भर बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रति महीना 100 रुपए से भी कम फीस में पढ़ाते हैं। पूरे साल भर की तैयारी 1000 रुपए से कम फीस में हम लोग करवाते हैं। और उसी कोर्स की फीस ये प्राइवेट कॉलेज वाले लाख लाख रुपए लेते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। और उसी कोर्स के एग्जाम फॉर्म की फीस यूनिवर्सिटी 7 लाख से 10 हजार तक लेती है। 7 हजार से 10 हजार तक फॉर्म की फीस 2 सेमेस्टर की, है ना? ये बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं 3500 के स्थान पे 1000 रुपए या 500 रुपए एग्जाम फॉर्म की फीस होनी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की जो फॉर्म की फीस है वो 2000 2500 रुपए है, उसे भी घटा करके 1000 से कम की जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू अगेन।